जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और माँ मेरी भगवती, आज मेरे मन में उन्होंने यही विचार डाला है, माँ पार्वती भोलेनाथ, कि मेरा माँ ने यही डाला है कि भजन भेंट गाई जाए, एक भेंट सुनाई जाए आज माँ की। बहुत पुरानी फिल्म के ऊपर ये तर्ज है संगत जी। और अगर मेरे से शब्दों में कोई गलती हो जाए, क्योंकि हो जाती है मेरे से बोलते वक्त, मैं बोल नहीं पाती, तो आप अपनी छोटी बहन बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आपके आगे भेंट सुनाने जा रही हूँ। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। तुझे ही याद करती हूँ, मुझे दर्शन दिखा दे माँ। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। किसी शुभ कर्म का फल है, जो तू रग रग समाई है। कई जन्मों की भक्ति है, जो मेरे काम आई है। मेरी नैया भंवर में है, मेरी नैया भंवर में है, आके पार लगा जा माँ। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। संगत जी, पता नहीं किस संगत के मन में इतना दुख, इतना दर्द है जो अगला बता भी नहीं सकता। और मेरे मन में ये थॉट गुरु जी ने डाला है, माँ ने डाला है। सावन के दिन चल रहे हैं, आज शनिवार 26 तारीख को मेरे से सत्संग करा रहे हैं गुरु जी। कल भी मन में आ रहा था, तो कल मैं अपनी दवाई लेने गई थी गठिए की। सीनियर डॉक्टर है आर्थराइटिस के, और उनके पास भी जाना ज़रूरी है। मैं तो घर से यही कह गई थी कि गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा, तो इसलिए आप मेरे साथ चलो, और आप जो कुछ होगा मेरे साथ डॉक्टर करेंगे, मैं सोचूंगी आप ही करोगे। और मैंने इस बीच में गुरुजी सब्ज़ी भी नहीं ली, क्योंकि हमारे यहाँ हर फ्राइडे को बाज़ार लगता है और हर फ्राइडे को ही सब्ज़ी आती है घर में, नहीं तो हमारे बाज़ार नहीं लगता है इतना, थोड़ा खुला एरिया है। तो कल मैं अपना शाम को बेटे के साथ अपनी दवाई लेने चली गई संगत जी। डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट किया, कुछ समझाया, कुछ मैंने कहा उनको। उन्होंने मेरे घुटने में इंजेक्शन लगाया संगत जी, क्योंकि मेरे घुटनों में पानी भर जाता है और वो इंजेक्शन लगाते हैं। और बस दर्द होती है, बहुत ज़्यादा हो रही थी, 4-5 दिन हो गए थे मुझे। उस बीच में मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है संगत जी। 14-15 साल से मैं ये दवाई खा रही हूँ, मगर इस दवाई से गुरुजी, इस दवाई से संगत जी मुझे मैं उठने लायक हुई। क्योंकि गठिया आपको पता है ऐसा है कि जो हाथ पैर सब टेढ़ा कर देता है इंसान का, अपने लायक भी नहीं रहने देता। बस माँ के सहारे पे बैठी हूँ। अब तो माँ ने गुरुजी से मुझे मिलवा दिया है। मैं तो जानती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी कोई छतरपुर में बड़ा मंदिर है या डुगरी में है। अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से गुरुजी ने ही मुझे अपने आप से मिलवाया है। मैं कौन होती हूँ मिलने वाली गुरुजी से, माँ ने मिलवाया है। उनके भरोसे पे अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। दवाइयाँ भी चल रही हैं मेरी, और घर भी चल रहा है। मम्मी के जाने के बाद तो थोड़ी जिम्मेवारी और ज़्यादा हो गई है।
जब से मेरी सास गई हैं 16 मार्च को। और क्या करें संगत जी, जीना पड़ रहा है, जी रहे हैं। और सबने जाना है इस दुनिया में, इतना ज्ञान है हमें, ये तो कड़वा सच है, सबने ही जाना है। तुम्हारे ही भरोसे पर जगत से मैंने मुँह मोड़ा। माँ तुम्हारे ही भरोसे पे माँ मैंने जगत से मुँह मोड़ा है, मोड़ लिया है। तुम्हारे ही सहारे पर ये नाता है मैंने तोड़ा। जो झूठे नाते थे, मतलबी नाते थे, और मुंह के आगे कुछ पीठ पीछे कुछ, वो नाते तोड़ दिए। मैंने क्या तोड़ दिए, गुरुजी ने अलग कर दिए। जो माँ बेटे का रिश्ता है, जो माँ बेटे का रिश्ता है, उसी को तू निभा दे माँ। बस यही प्रार्थना है माँ, जो माँ बेटे का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, बस वही निभाती जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे माँ। तड़पती हूँ मैं दर्शन को, ये क्या कर्मों का लेखा है माता ऐसे तो कोई। कई बार तुझे ख्यालों में देखा है माता ऐसे तो कई बार तुझे ख्यालों में देखा है। भगत को अपने चरणों में, हो दासी को अपने चरणों में, हे वरदाती लगा लेना। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना देना। तुझे ही याद करती हूँ, मुझे दर्शन दिखा देना। तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बना देना। बस संगत जी, यही एक भेंट मेरे मन में आ रही थी, और कई वर्डिंग मैं भूल भी जाती हूँ बीच में से। और ऐसा ही है दिमाग, क्योंकि जैसे जैसे इंसान के घर के बोझ दिमाग पे पड़ते हैं और उम्र का भी हिसाब होता है, तो हर इंसान थोड़ा सा बातें भूल जाती हैं दिमाग से। हाँ, एक बात और मेरे दिमाग में आई, उस दिन तो एक सत्संग भी हुआ। देखो, हम घर से निकले तो हमारे आगे गाड़ी जा रही थी। वैसे मेरे को जय गुरु जी हमेशा लिखा होता है, तो कल लिखा हुआ था जय बाबा की, जय बाबा की। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं कहा देख चाहत, जय गुरु जी मतलब लिखा होता है, तो आज जय बाबा की, कि भोलेनाथ आज हमारे साथ हैं। ये भोले बाबा या गुरु जी हैं एक ही, शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव है, क्योंकि शिव पुराण में पढ़ रही हूँ, उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं। संगत जी, कई बातों का जो मन में मेरे था उलझन, वो शिव पुराण पढ़ने से काफ़ी बातें क्लियर हो रही हैं। और क्या हुआ, मैं जब डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा के बाहर आई, तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी शिव मंदिर था, थोड़ा सा सड़क पे जाके, और काफ़ी बड़ी शिव जी की मूर्ति काफ़ी बड़ी बनी हुई है, और उसके आगे एक ठेला लगा के सब्जी वाला खड़ा था। पहले मैंने दूर से देखा कि भाई हो सकता है फ्रूट वाले हों, फिर मैंने गौर से देखा, भाई मेरे को सब्जी वाले लग रहे हैं और मुझे तो ज़रूरत भी है, और दोनों काम हो जाएंगे। मेरे मन में भी था अभी, अब घर पे तो 11 बजे पहुँचेंगे, कहाँ बाज़ार। मैंने अपने बेटे से कहा, मैं बेटा चल ज़रा। वो कह रहा है मम्मी अब घर जाना है, अब आप। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते। देखा हमने जाके, तो संगत जी हम गए, और वो सब्जी वाला इतना खुश हुआ कि मतलब, और मैंने उससे 500 की सब्जी ले ली, कुछ 480 बने थे, तो मैंने लिए नहीं। और लेते लेते ये बात हुई कि मैं, भैया आप इतनी देर तक खड़े हो, तो कहते जी हम आज मैडम आज ना सुबह से खड़ा हूँ, आज बिक्री नहीं हुई मेरी, आज कोई, मैंने बिल्कुल नहीं हुई। कहते नहीं बिल्कुल नहीं हुई। मैं कहा देखो
मैंने कहा आपसे मैंने सब्जियां लेनी थी, आपसे मेरे को गुरु महाराज ने सब्जियां दिलवानी थी घर के लिए, नहीं तो मेरे घर के पास बाज़ार लगता और मुझे आज की अपॉइंटमेंट मिल रखी थी डॉक्टर साहब से, नहीं तो फिर मुश्किल होती। और बातों बातों में उन्होंने मेरे को बताया सब्जी वाले ने कि मैं कावड़ लेके गया था, मेरा तो एक्सीडेंट हो चुका था, इतने टांके आए थे, पता नहीं लात पे या, और मुश्किल से फिर मेरी टिकट ले दी गई, मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। और देखो मैं वहाँ होके आया, नीलकंठ होके आया, और पता नहीं, मैं कहा हम तो आपके दर्शन करने आ गए। कहते नहीं हम तो आपसे मिलके बड़े खुश हुए। ऐसे उनसे सब्जी वाले से बात करके ना संगत जी मुझे ऐसे लगा कि जैसे साक्षात ना मैं भोले बाबा से मिल रही हूँ उनके रूप में। तो कह रहे आप, वो हमसे कहने लगे कि आप जैसे लोग हमें मिल जाए तो मैं कहते आज तो कोई बिक्री नहीं होती। मैं कहा अब आप खुश हो? कहते हाँ, तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। देखो संगत जी ऐसे भी छोटे छोटे जो ठेले लगाते हैं और कहीं कहीं खड़े होते हैं बेचारे, कईयों की बिक्री नहीं होती। और मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान मिल जाए या कोई कोई महिला बैठी है, वो तो मजबूरी में बैठी है बाहर, मजबूरी है उसको तभी तो सामान लेके बैठी है। और अगर हम उनसे 5, 10, 20, 50 की कोई चीज़ खरीद लें, हमारी क्षमता है तो, अगर हमको भगवान ने गुरु महाराज ने दिए हैं 200-400 रुपये की, तो समझो कि हमने अपने गुरु के वचन पे ही चले, हम अपने भगवान के वचनों पे ही चल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी की मदद करना किसी भी रूप में, चाहे हाथ की सेवा कर लो, चाहे पैसे की कर लो, चाहे अपने शब्दों की कर लो, बहुत बड़ी चीज़ है। शब्दों की सेवा भी बहुत होती है संगत जी। किसी के शब्द इतने चुभ जाते हैं कि इंसान अंदर से लेके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है बाहर तक। और किसी के शब्द इतने अच्छे, इतने मीठे होते हैं कि वो ज़िंदगी संवार देते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। और वो तो हमें सत्संग में मिलती हैं ये चीज़ें, सत्संग में, भजनों में, भेंटों में, शब्दों में, गुरु जी की वाणी में, गुरुवाणी में। ये जपजी साहब के पाठ हो गए, सुखमनी साहब हो गया, दुखभंजनी हो गए, जो ये भी सब जो चीज़ें हमें गुरुजी बताते हैं, हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा सप्तशती, ये सब इनमें हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। गीता हो गई, हमें इनमें ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लोगों के अंदर कुछ, बाहर कुछ। कोई होगा 100 में से कोई ऐसे जो मन के भी साफ़ हैं और ऊपर से भी स्पष्ट बात करते हैं। बस संगत जी काफ़ी बातें हैं करने के लिए दुनियादारी की। बाकी मैं यही कहूँगी कि कल उन्होंने कुछ ऐसा एहसास कराया है कि गुरुजी ने ऐसा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। जो है कि जो दिखा रहा हूँ वो सत्य दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं घर से कह के गई थी संगत जी कि आप मेरे साथ चलिए, और मुझे कुछ महसूस होए, प्रत्यक्ष कुछ अपने मन में लगे ऐसा, और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में आपका आज का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरुपा। गुरुपा अपनी बेटी को शक्ति देना और आप ही बुलवाइएगा गुरुपा। संगत जी आप सबको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज गुरुपा की बेटी बहुत कुछ शुक्राना सत्संग में कहना चाहती है, क्योंकि संगत जी बहुत दिनों से गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी लेकिन ठीक से कर नहीं पा रही थी। संगत जी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मैं ठीक से शुक्राना नहीं कर पा रही थी। गुरुपा उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा इतने दिनों से जो कुछ भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, सबसे पहले तो गुरुपा आपके श्री चरणों को पकड़कर आपकी बेटी माफ़ी मांगती है गुरुपा। संगत जी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस बन जाती हैं गुरुपा, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा, और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में
गुरुपा शत शत नमन करती है और उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती है गुरुपा आपकी बेटी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर और अपने पूरे परिवार की तरफ से भी माफ़ी मांगे कर। संगत जी, जाने अनजाने में हमसे तो गलती होती है, गुरुपा से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैं गुरुपा से शुक्राना करती हूँ और उनका उनसे माफ़ी भी मांगती हूँ। लेकिन संगत जी, परिवार में सभी लोग गुरुपा से नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी की स्थिति वैसी नहीं है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं संगत जी। और जब मैं कुछ ज़्यादा वो हो जाता तो संगत जी, मम्मी पापा ही, भाई भैया भाभी भी उन गुरुपा को ही मतलब कुछ ना कुछ कह देते, तो गुरुपा उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए और उन्हें भी अपने श्री चरणों में जोड़िए, ताकि वो आपकी जो आप इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, किस तरह से आप उनकी भी रक्षा करते हैं गुरुपा, उन्हें ये बताइए गुरुपा, तो आपको वो समझे गुरुपा और आपके श्री चरणों में झुके गुरुपा। बस यही प्रार्थना है गुरुपा, सभी को अपनी श्री चरणों में, अपने चरण में लीजिए गुरुपा, अपनी संरक्षण में लीजिए, ताकि सभी लोग आपकी तरह, आप जैसा उन्हें बनाना चाहते हैं गुरुपा, वैसा बने और ये कलयुग गुरुपा सतयुग में परिवर्तन हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग सबसे पहले तो है गुरुपा का, कि संगत जी बहुत दिनों से हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा था संगत जी, बहुत कुछ, मतलब चीज़ें एक के बाद एक हो रही थी और स्टक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, रुक गया है सब कुछ संगत जी। इवन संगत जी, मेरी ऑफिस का वर्क हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, संगत जी वो सब काम भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था ठप हो गया है, कुछ भी नहीं, मूवमेंट नहीं हो रही थी संगत जी एक पल के लिए। मैं अगर कुछ सोचूं संगत जी कि मैं ये कर लूँ, तो संगत जी मैं वो नहीं कर सकती। मैं सोचूं यहाँ चली जाऊँ, तो संगत जी ऐसा भी हो रहा था कि मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। मतलब चीज़ें संगत जी मन में रहती थी और मैं कुछ नहीं कर पाती थी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। बट संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुपा का एक इशारा था और ऐसा मन में थॉट आता था, कहीं ना कहीं गुरुपा का टेलीपैथिक मैसेज आता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे रोक रखा है। संगत जी, ऐसा होता है कि गुरुपा से जब हम जुड़ते हैं तो गुरुपा हमारे अंदर इंटरनल कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहते हैं, और सब जब जब संगत जी हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्म होती है चीज़ें, या हमारी सोल ग्रोथ के लिए, तो गुरुपा हमें वो सब चीज़ें दिखाने के लिए कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थितियों को। क्योंकि संगत जी, उन्हें पता होता है कि जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, हम जब तक ठहरेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बस संगत जी, गुरुपा की इच्छा समझकर मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी, और गुरुपा के साथ बर्दाश्त क्या कर रही थी संगत जी, बस गुरुपा ही मुझे वो ले जा रहे थे और मुझे धैर्य दे रहे थे, और मुझे हर वक्त हर पल मेरे साथ थे, कदम से कदम मिलाकर मुझे गाइड कर रहे थे, कि बस मुझे संतुष्टि दे रहे थे, कि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और संगत जी, ये कहीं ना कहीं विश्वास और धैर्य की परीक्षा थी। तो बस गुरुपा से मेरी यही प्रार्थना थी कि गुरुपा, जैसा भी आप कर रहे हो, जैसे भी रख रहे हो, मुझे पता है कि एक ना एक दिन हमारी स्थिति परिवर्तित होगी। और संगत जी, बस आज के दिन गुरुपा का मैं शुक्राना इसी बात का कर रही हूँ कि आज से गुरुपा ने मुझे वो एक, वो बोलते नहीं संगत जी, लाइट दे दी है गुरुपा ने, मुझे वो रोशनी दिखा दी है कि अब तेरा टाइम बदल रहा है और तेरी स्थितियाँ भी बदल रही हैं। तो उसके लिए तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इतने दिनों में बहुत कुछ हुआ संगत जी, शायद इससे भी कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा ने संभाला। संगत जी, गुरुपा मुझे को बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगने वाला है, और पुलिस का संगत जी, कोई पुलिस का संगत जी, बहुत दिनों से संगत जी गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे, कंटिन्यू मैसेज दे रहे थे संगत जी। और संगत जी, मैं सत्संग तो सुन रही थी, लेकिन शायद उतने ध्यान से नहीं सुन पा रही थी। और संगत जी, वो घटना मेरे साथ घटी कुछ दिन पहले ही संगत जी। ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट थे संगत जी, जिनको बस मेरे से बात हुई थी फंडिंग की, ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। और संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता संगत जी क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्या उन्होंने समझा, क्या नहीं समझा। बस इतना पता है संगत जी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने बस डिनाई कर दिया कि हमारी ये प्रोफाइल पर हम नहीं कर पाएंगे फंडिंग संगत जी। तो उन क्लाइंट ने संगत जी मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर दी और मेल कर दी संगत जी, पूरे सीनियर्स में, डिपार्टमेंट में। संगत जी, एक पल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है जिसकी वजह से आज मुझे ये टाइम देखना पड़ा। संगत जी, वो 2 दिन 3 दिन संगत जी जिस तरह से मेरे कटे हैं कि मैं ही जानती हूँ, मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। फिर भी संगत जी, उस सिचुएशन में भी गुरुपा ने मुझे संभाल रखा। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज देते थे कि तू बस धैर्य रख, कुछ
टाइम तेरा भारी है, 3 दिन भारी है, 2 दिन भारी है संगत जी। इसी तरह से गुरुपा ने मुझे कह कह के कटवा दिया संगत जी वो टाइम। संगत जी सच में वो उन मेल तो मेरे खिलाफ हुई और कहीं ना कहीं मुझे लोगों की बातें भी सुननी पड़ी, मतलब मजाक में ही संगत जी, लेकिन फिर भी लगता है कि लोगों की नज़रों में हम गिर गए हैं। मतलब संगत जी कुछ भी ऐसा चीज़ होता है तो ऐसा लगता है कि गुरुपा इल्ज़ाम तो लग गया है। अब लोगों की नज़रों में संगत जी ऐसा होता है ना कि मतलब अगर कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो जाती है तो लोगों की फिर मतलब मेंटेलिटी भी वैसी हो जाती है। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं मुझे गुरुपा पर विश्वास था कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे गुरुपा उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। और वो चीज़ें संगत जी, अगर कुछ पल के लिए हमारे साथ कुछ गलत होता है तो लोग उसे जल्दी भूल भी जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो गुरुपा हमें उस तरह से उस सिचुएशन में फंसे नहीं रहने देते हैं। बस गुरुपा आपकी मेहर से आज गुरुपा ने संगत जी अपनी बेटी को उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया और गुरुपा ने सब कुछ सही करवा दिया संगत जी। अभी भी संगत जी मेल चल रही है कहीं ना कहीं, और मुझे पता है कि गुरुपा हमें पूरी तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और संगत जी जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत साबित करेंगे गुरुपा। क्योंकि संगत जी गुरुपा हमारे महादेव हैं, शिव जी हैं, और वो जब न्याय करते हैं तो वो न्याय ही करते हैं संगत जी, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और मैं इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ गुरुपा कि मैंने जान ज़रूर कोई ना कोई गलती करी होगी जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा। और मुझे पता है कि आप मेरे अपनी छोटे से इल्ज़ाम को ही मेरे बहुत बड़े कोई कष्ट में काटा है। क्योंकि संगत जी गुरुपा का जो भी काम हमारे लिए होता है, गुरुपा हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं संगत जी, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही भलाई छुपी होती है। तो गुरुपा कोई ना कोई मेरा मारा कर्म होगा जिसको आपने काट दिया है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी इस परिस्थिति से निकलने के लिए गुरुपा ने मुझे एक उपाय बताया था, जो मैंने गुरुपा ने मुझसे करवाया। गुरुपा ने शिव जी पर, शिवलिंग पर काले तिल चढ़वाए और संगत जी उन्होंने मुझसे अपने पूर्वजों को फूल अर्पित करने के लिए बोला। बस संगत जी जैसा गुरुपा ने मुझे आदेश दिया मैंने वैसा ही किया, और बस गुरुपा ने मेरा ये कष्ट काट दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा की, चाहे तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि गुरुपा ने बात को संभाल लिया, पूरी तरह से कुछ भी गलत नहीं होने दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने इस तरह से मुझे संकेत भी दे दिया कि मैं तेरी परीक्षा ही ले रहा था और तू इस परीक्षा में पास हो गई है। संगत जी गुरुपा का हर एक स्टेप हमारे भले के लिए होता है, हमारे अक्षय के लिए होता है। गुरुपा हमारे घर परिवार में किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। गुरुपा से संगत जी जब हम जुड़ जाते हैं ना तो हर एक काम गुरुपा हमारे लिए ही करते हैं, और गुरुपा हमसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शुक्राना कर। तो संगत जी आपकी बेटी गुरुपा, आपकी बेटी तहे दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी इस बीच में गुरुपा ने ये भी बोला कि माँ बगलामुखी तुझसे नाराज़ है। मुझे नहीं पता माँ बगलामुखी आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी, बट फिर भी संगत जी मैं सभी संगत परिवार के सामने माँ बगलामुखी से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अगर जाने अनजाने में आपकी बेटी से कोई भूल चूक हुई है, गुरु जी की बेटी से कोई भूल चूक हुई है, तो प्लीज़ माँ बगलामुखी अपनी बेटी को माफ़ कर दें और अपनी बेटी को क्षमा याचना दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी आज का दिन गुरुपा ने मुझे बहुत रिलैक्स फील कराया। ऐसा लगा जैसे बहुत सी चीज़ें थी जो आज गुरुपा ने मूवमेंट करवाई, मेरी लाइफ में फिर से ग्रोथ होने लगी और मैं उस चीज़ को देख पा रही हूँ, उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रही हूँ। गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आज का दिन के लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी। आज का दिन संगत जी बहुत ब्लेस्ड दिया गुरुपा ने। जो काम नहीं हो रहे थे वो गुरुपा चलने लगे हैं आपकी कृपा से, आपकी मेहर से। और आज संगत जी बहुत अच्छा दिन था गुरुपा मुझे, क्योंकि संगत जी आज हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से उस शहर में गुरुपा ने बहुत अच्छी बारिश करवाई। और फिर संगत जी शाम को गुरुपा ने एक ट्रीट भी दी, जो मेरे बॉस के साथ हम सब लोग कलीग साथ में गए। एक चाय गुरुपा ने बारिश के मौसम में चाय पिलवाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जी
कुछ चीज़ें थी जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें संगत जी, वो गुरुपा मेरी विश पूरी कर रहे थे, उसके लिए नितम-तम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल ही मैंने अचानक से सोचा, मेरा मन हो रहा था नूडल्स खाने का, और संगत जी ऐसे ही कुछ ऑफ़िस में प्लान बना कि एक लोगों का बर्थडे था और हम लोग अचानक से पास नियरेस्ट ही चले गए एक फूड फूड कैफ़े में। संगत जी, वहाँ पे गुरुपा ने मेरी विश पूरी कर दी और मुझे नूडल्स खिला दिया, उसके लिए नितम-तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अभी भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सेट हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कृपा हमारी लाइफ को जल्द से जल्द परफेक्ट कर देंगे और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करेंगे। गुरुपा से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे गुरुपा, सबको सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सभी के दुखों को कष्टों को दूर करे गुरुपा, और हमें सबको नीवा बनाए रखें, अपने श्री चरणों में लगाए रखें, सदा अपनी संगत में बनाए रखें गुरुपा, और हमें सद्बुद्धि दें, हमें नीवा बनाए रखें गुरुपा, हमसे विकारों को, हमारे जीवन से जो भी विकार है गुरुपा, अहम निंदा चुगली ये सब चीज़ें दूर करें गुरुपा। आज आपकी बेटी ने कुछ निंदा चुगली भी सुनी, उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी गुरुपा से। संगत जी, एक हमारी जो कलीग है गुरुपा, आज बातों ही बातों में संगत जी उसने कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करी, और कहीं न कहीं संगत जी वो परेशान है, क्योंकि संगत जी हम जो लड़कियां होते हैं ना, वो हम जब कॉर्पोरेट सेक्टर में फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें वो फ्रीडम वो स्पेस चाहिए होता है, लेकिन संगत जी कुछ ऐसे लोग होते हैं इनकी मेंटलिटी बहुत ख़राब होती है। तो बस संगत जी वो कुछ चीज़ें थी जो अपनी मतलब ऑफिस वर्क से रिलेटेड थी, वो परेशान थी और मुझे वो शेयर कर रही थी, तो मैं गुरुपा का नाम लेके बस यही उसकी बातें को सुन रही थी, और मैं गुरुपा से कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सही से सही शॉर्ट आउट कर दीजिए गुरुपा, और उसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं गुरुपा उसे ठीक कर दीजिए, ताकि वो फ्री होकर अपनी फैमिली के लिए जो काम कर रही है वो अपने काम करे गुरुपा, और अपने ऊपर ग्रोथ कर सके, अपने लिए काम कर सके गुरुपा। संगत जी, हमें सच में जब हम लड़कियां कहीं पर जॉब करती हैं तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को सहना पड़ता है, लेकिन गुरुपा मेरी यही प्रार्थना है कि हर बेटी को वो शक्ति दो, वो क्षमता दो गुरुपा, और वो सद्बुद्धि दो कि हर जगह वो फ्री होकर, फ्री माइंड से, मेंटल फ्री मेंटल के साथ अच्छे से और आपके साथ रह के गुरुपा, बिना किसी डर के वो अच्छे से काम कर सके गुरुपा, और अपनी फैमिली को वो सब कुछ दे सके जो एक बेटा भी कर सकता है गुरुपा। संगत जी, बहुत सी चीज़ें उसने मुझसे बताई और मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा अगर कोई मेरे पास आ रहा है, वो मुझसे बता रहा है, तो मैं सुनना तो पड़ेगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किसी के बारे में संगत जी उसने कुछ बताया मुझसे और मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा निंदा चुगली सुनी है उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन गुरुपा वो सच में परेशान है, तो उसकी परेशानी को दूर करो गुरुपा, और उसे भी सद्बुद्धि दो। संगत जी, कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि उसको भी सत्संग सुनने के लिए बोल, तो बस मैंने संगत जी गुरुपा का जो सत्संग था उसे बोला कि सुनने के लिए। अब तो ये गुरुपा ही जानते हैं कि वो सुने या ना सुने, क्योंकि संगत जी जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी काम कोई नहीं कर सकता है। गुरुपा ही अगर उसे जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे। बस गुरुपा मेरी यही प्रार्थना है कि सभी बेटियों को वो सुविधा, वो फ्रीडम दो गुरुपा, कि सभी बेटियां अपने जीवन में इसी तरह से फ्री होकर आपके साथ गुरुपा आगे बढ़ते रहें और उन्हें किसी चीज़ का कोई डर ना हो गुरुपा। अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करे गुरुपा, और मेंटल मतलब उन्हें कोई दिक्कत ना हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और गुरुपा हमें हमेशा फ्री होने के लिए कहते हैं, मतलब हमें सेल्फ डिपेंड होने के लिए हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, हर बेटी को वो शक्ति दो कि वो अपने जीवन में सेल्फ डिपेंड होकर काम करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, और भी बहुत कुछ है जो मैं नेक्स्ट सत्संग में करूँगी गुरुपा। आज के लिए आपकी बेटी यहीं पर अपना सत्संग समर्पित करती है और आपको सत सत नमन करती है। संगत जी, जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपसे भी क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ भी गलती करी हो, कुछ भी ऐसे वर्ड्स गलत बोले हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अंकल जी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं गुरुपा, उनके परिवार, उनके ऊपर भी अपनी रहम, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए गुरुपा। उन्हें भी आगे बढ़ाते रहिएगा, उनके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। अपनी बेटी के साथ सदा रहिएगा, सभी संगत परिवार के साथ रहिएगा गुरुपा। जय गुरुजी।